हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे सभी, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के 6 बज गए हैं। ऐशी का फर्स्ट डे है यहाँ बेंगलोर के स्कूल का। चलो बाहर का यहाँ से मौसम दिखाती हूँ मैं सुबह सुबह का। उजाला हो चुका है। मैंने 3 करेक्ट उठी, फिर सो गई, फिर 4 बजे करेक्ट उठी, फिर सो गई, फिर 5 बजे करेक्ट उठी। तो आना लोगों को नींद ही नहीं आ रही थी स्कूल जाने की उसमें एक्साइटमेंट में। और अभी ये लोग 3 बजे उठी, 4 बजे उठी, 5 बजे उठी, 6 बजे मैंने उठाया है। तो अब तो तैयारी करेंगे हम लोग, इन लोगों को नहलाएंगे, मैं खाना बनाऊंगी। और आज तो भी हम लोग भी जाएंगे स्कूल इन लोग के साथ। उसके बाद फिर जब आएंगे ये तो बस से आएंगे, अभी छोड़ने हम लोग जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हो जाए। हाँ ठंडी हो जाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पराठा सब्जी बना दूँ। मैंने ना सब्जी कल रात में कट करके रख दी थी, पता नहीं था कि मतलब कितने बजे कल उठेंगे, नहीं नींद खुलेगी, क्योंकि इधर कोई टाइम नहीं था उठने का। तो अभी आज तो जल्दी टाइम से उठ ही गए हैं, तो जा रही हूँ बना दूँ। और यशी कह रही थी मैगी के लिए, टाइम तो है, देखूँगी मैगी भी बना दूँ। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के ये जो मेन डोर है ना, इसको थोड़ा ओपन कर दी हूँ। और यहाँ ना सामने एक अंकल है, थोड़े एजेड है, वो वॉक करते हैं सुबह 6 बजे, 6:30 बजे ये वॉक करते हुए दिखते हैं। नहीं बेटा, आज कोई सरप्राइज टेस्ट नहीं होगा, आज पढ़ाया जाएगा। आपका जो वर्क छूट गया होगा वो सब भी करवाएंगी। 3-4 दिन का वर्क छूट गया होगा ना, क्योंकि पिछले मंडे से क्लास स्टार्ट हुई है। तो आज इनका फर्स्ट डे है। एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है दोनों, और बहुत खुश भी हैं। और अभी मैं भी बस उठ ही गई हूँ, टाइम से उठ गया, ज़्यादा लेट हुआ नहीं। सब्जी तो मैंने रात में ही कट करके रख दी थी, क्योंकि आज फर्स्ट डे था और मुझे लग रहा था पता नहीं टाइम से उठे ना उठे, जो भी है। तो इसी वजह से फिर मैं सब्जी वगैरह रात में ही कट करके रख दी थी। तो यहाँ पे बच्चों के बॉटल्स में पानी में भर दी हूँ, और यहाँ पर मिल्क भी निकाल दिया है। तो दोनों बच्चों को चलिए दे देते हैं मिल्क। और यशी तो यहाँ पर बैठी है, आयना नहा रही है अभी बाथरूम में। तो मैं यहाँ पर मखाने थोड़े से फ्राई कर रही थी। यहाँ पर ना 2 लंच बॉक्स देने होते हैं, एक में थोड़ा स्नैक्स टाइप का कुछ रखना होता है, और दूसरे में जो लंच है वो रखना होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है बच्चों के लिए रख दिए हैं। और बाकी मैं यहाँ पर आटा लगा ले रही हूँ। तो सब ओहो यशी, तुम तो रेडी हो गई भाई। ड्रेस हाँ, फर्स्ट डे तो है, फर्स्ट डे ऑफ न्यू स्कूल। वाह फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ। अभी 7:35 हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से पूजा करके इन लोग के लिए पराठा बना दूँ। 8 बजे इन लोग को निकलना है और मुझे भी, तो इसलिए फटाफट से पूजा करके और फटाफट से पराठे बनाने। ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 25 मिनट बचे हुए हैं, तो वैसे पराठा तो बन ही जाएगा। आज आयना का फर्स्ट डे है स्कूल का, यशी का भी, तो पूजा करके अच्छे से जाएंगी। आज हमें भी जाना था, तो इसीलिए मैं भी जल्दी से तैयार हुई हूँ। देखिए मेरे जो कुर्ती के स्टिकर है, वो उसका जो धागा है वो पीछे ही लटक रहा है। ये कुर्ती मेरी पुरानी हो गई है, स्टिकर मैंने हटा दिया था, ये धागा मैंने काटा नहीं है, तब से ये इसी तरह टंगा हुआ है। और किसी ने मेरे को बताया भी नहीं कि ये स्टिकर निकला हुआ है। पता नहीं, मैं इसी तरह चली गई बाहर स्कूल। खैर मैंने बाल खोल के गई थी तो दिखा नहीं होगा, लेकिन ये स्टिकर बाहर ही निकला रह गया। तो देखिए सब लोग रेडी है अपने अपने काम पे जाने के लिए, बच्चे भी, उनके पापा आ जाओ। तो हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। थोड़ा सा लेट है, 10 मिनट हम लोग लेट हो गए। सोचे थे 8 बजे तक निकलेंगे, बट थोड़ा सा लेट है। बस ऑटो बुक कर दी, आ रही है। तो अभी तो हम लोग ऑटो से ही जाएंगे। तो यहाँ बस ऑटो वाला थोड़ा आगे जा कर के खड़ा हो गया था, तो चलिए चलते हैं ऑटो के पास। और यहाँ से लगेंगे एग्जैक्ट 14 से 15 मिनट स्कूल पहुँचने में। लीजिए हम लोग आ भी गए, स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ घर। तो यहाँ से मैं ऑटो बुक करूँगी, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, तो वो निकल गए थे। बाकी बात वगैरह करना था स्कूल में थोड़ा, तो इसीलिए मैं रुकी हुई थी। अब जा रही हूँ घर ऑटो बुक कर। तो स्कूल में मैंने बात कर ली थी बस वगैरह की, टाइमिंग की, नंबर वगैरह ले लिए थे। तो आ गई हूँ मैं फ्लैट, बच्चे स्कूल, हस्बैंड ऑफिस। तो मैं जाऊँ पर बनाऊँ चाय, बिना कुछ खाए पिए चली गई थी। गाइस अभी मैं बना लेती हूँ चाय, और फ़ोन लगाने जा रही हूँ चार्जिंग में, चार्ज है नहीं मेरा फ़ोन। चाय वाय पी करके, और ये ड्रेस भी चेंज करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। बाहर की है ना ये, इसलिए घर के ढीले ढाले कपड़े पहन के कंफर्टेबल लगता है।
तो चाय बना लेती हूँ, फ़ोन चार्ज करके फिर आप लोग से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। चाय हो गई है रेडी, अब मैं यही रूम में बैठ के पीने वाली हूँ। आ देती हूँ, मस्त नज़ारा देखते हुए मैं चाय पीऊँगी। आज मुझे बालकनी भी साफ़ करनी है। चाय पी लूँ उसके बाद ये चाय तो मैंने पी ली है। और यहाँ पर ना मैंने मेड से बात की थी, तो वो 11 बजे आने को बोल रही है और टाइमिंग उसकी बस एक ही है, मतलब 11 बजे वो झाड़ू पोछा भी करेगी और दोनों टाइम के बर्तन भी करेगी। तो बर्तन इस तरह पूरे किचन में बहुत फैले रहेंगे, दोनों टाइम के हो जाएंगे, तो शाम के सुबह के। तो मैं सोच रही थी ना कि उसको अभी मना करूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। 2 टाइम के लिए मिलती है तब तो ठीक है, एक टाइम में तो बहुत दिक्कत होगी। यहाँ की वॉश बेसिन जो है ना वो भी बहुत छोटी सी है, फिर बर्तन पूरे किचन में भरे पड़े रहेंगे। तो अब वो उसको आती है कन्नड़, मुझे आती नहीं है, तो मैंने गूगल ट्रांसलेट से जो मुझे बोलना है वो सब लिख लिया है। अब इससे देख देख के उससे बोलूँगी, बात करूँगी कि भाई अभी तुम रहने दो, या तो 2 टाइम आओ या तो अभी रहने दो। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। मुंदिना तिंगालिनिंदा हेलु तेने केला साकागी इगा अदानु भीदी। अब खुद नहीं पता इसका मतलब, बट ट्रांसलेट करके समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। जो नहीं आता है वो भी यहाँ पर बोलना पड़ेगा। गाइस अब मैं जा रही हूँ अपना क्लीनिंग वर्क कर लूँ। पूरा घर ही फैला हुआ है, पूरा किचन तो सुबह हड़बड़ी में इतनी ज़्यादा फैल चुकी है। अब एक एक करके सारा काम करूँ अपना। रेस्ट मैंने बहुत देर कर लिया, 10:50 हो गए। तो चलिए अभी मैं करती हूँ किचन की सफाई। आप लोग देख ही रहे हो बर्तन वगैरह कैसे फैले पड़े हुए, सारा सामान। सुबह बस लंच बनाया, लंच पैक किया, जो भी किचन का खाना पीना बनाना था वो सब किया, उसी तरह छोड़ के चली गई थी क्योंकि मुझे भी जाना था। तो साफ़ सफाई करने का बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं था। तो अभी आ करके फिर मैं देखिए किचन साफ़ कर ली हूँ। और ज़्यादा आज खाना बना नहीं था, बस सब्ज़ी पराठा बना था, तो ज़्यादा किचन भी नहीं फैला था। बर्तन भी आज ज़्यादा है नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया, क्योंकि सब वहीं पे खाना पीना खाया तो थोड़ा सा दाग लग गए थे। डाइनिंग टेबल करने के बाद फिर मैं आ गई बेडरूम में। अभी चलिए फटाफट से बेड ठीक कर देते हैं, और जो भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह, वो सब ठीक ठाक कर देते हैं। तो देखिए ये वाला रूम जो है वो मेरा बढ़िया से साफ़ हो चुका है। लॉबी और वो वाला बेडरूम हो गया है क्लीन। अब मैं आ गई हूँ आयना लोग के रूम में। तो आयना लोग का रूम का मुझे थोड़ा सेटिंग भी चेंज करना है, क्योंकि आयना कह रही थी मेरा रूम अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कर देना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके फिर मैं बाहर बालकनी का क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ आयना लोग के रूम में। तो आज मुझे आयना के रूम की ना सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि इस तरह क्या है कि नीचे तरफ पूरा सामान रखा हुआ है और झाड़ू वगैरह लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो और वैसे भी सेटिंग भी कम अच्छी लग रही है। वो तो उस टाइम पे आयना ने अपने हिसाब से कर दी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी तो ऐसे ही पूरा घर फैला हुआ है, तो मैं अपना जिस हिसाब से करना है बाद में तो मैं धीरे धीरे अपने हिसाब से कर ही लूँगी। तो थोड़ा देखिए सेटिंग चेंज करना ज़रूरी था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और अब फाइनल लुक ये है आयना के रूम का, जो कि मुझे पहले से बेटर लग रहा है। अब सही है। यहाँ पर साइड में थोड़े टॉयज़ हो गए। भगवान जी जो है हमारे बाके बिहारी जी, उनको मैंने ऊपर रख दिया, आयना ने नीचे रख रखा था। और ये जो मेरे छोटे छोटे से खिलौने हैं उनको मैंने यहाँ साइड में रखा है। बाकी एक तरफ सारे खिलौने हैं, और ये जो सोफ़ा वगैरह बना रखा है इन्होंने वो सामने है। मैं कर रही थी सफाई और उसी बीच में मैं आई हूँ किचन। तो अभी मेरी मेड आई थी बर्तन करने के लिए, और उसको हिंदी कुछ समझ में नहीं आ रही है, और अभी पता भी नहीं है कि वो कंफर्म यहाँ रहेगी भी कि नहीं, क्योंकि उसको पैसे का कुछ कंफ्यूजन है। मैं बोल रही हूँ 1000 बर्तन के दूंगी, वो 1500 कह रही है, और हिंदी समझ में आती नहीं है तो बातचीत अच्छे से हो नहीं पा रही है। और उसी बीच में मैं यहाँ पर बाद में मेड के जाने के बाद आई तो मैंने देखा यहाँ पर एक छोटी सी छिपकली। इतने दिनों से यहाँ पर मुझे कोई छिपकली दिखी नहीं। अब ये छोटी सी थी, पता नहीं मेड के साथ आ गई, मतलब कपड़े वपड़े में कभी चढ़ जाती है ना, तो उसके साथ आ गई या जो भी है, क्योंकि इतने दिन तक दिखी नहीं, आज कहाँ से आ गई छोटी सी। तो अब मुझे लग रहा है भाई डर। उतनी देर से मैं किचन में खड़ी हूँ, दिखे तो किसी चीज़ से इसको कवर कर दूँ, फिर हस्बैंड आएंगे तो उसको हटाएंगे, वरना किचन में रहेगी तो धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे घर में कहीं पे भी घूमेगी, क्योंकि और कहीं है नहीं। और मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाने पराठा। मैंने चाय पिया था सुबह से, तो खा लेती हूँ। और वेट कर रही हूँ उसके निकलने का। घुस गई है, ये घुस गई है यहाँ इसके अंदर पीछे तरफ। अब ये दिख जाती अगर ना तो मैं इस बाल्टी से इसको ढक देती। तो आज ना मुझे थोड़ा सा बालकनी का सेटिंग वेटिंग भी ठीक ठाक करना था। अभी ये क्या है, ये जो फोल्डिंग है ना, इसकी अंदर मैं सोच रही हूँ कि ना ही रखूँ रूम में, अजीब लगती है वो। तो यहाँ पे मैंने पीछे साइड पे, कूलर के पीछे साइड में डाल दिया है, और एसी का पाइप, ये दोनों चीज़ें मैंने कूलर के पीछे डाल दी हैं। और ये एसी का जो बाहर वाला होता है, आउटडोर बोलते हैं ना शायद,
तो उसको भी मैंने ये स्टैंड के पीछे रख दिया। बर्तनों वाले स्टैंड का भी यहाँ पर किचन में कोई काम नहीं था, तो उसको मैंने रख दिया यहीं पे। अब ये सब अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया, इसको और भी ठीक करूँगी बाद में। और देखिए मैंने पूरी बालकनी में लगा लिए झाड़ू, एकदम साफ़ हो गई है। अब इस साइड का भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, आधा तो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया और आधा अभी बचा हुआ है। तो चलिए इधर का करते हैं। अब इधर तरफ तो बहुत ज़्यादा कचरा था, गंदगी भी खूब पड़ी थी, धूल मिट्टी पौधों की वो सब था। तो मैंने खुरुच के सब अच्छे से निकाला है। और जो मेरे लाल मिर्च थे ना सूखने के लिए रखे थे, वो पूरे गिर गए हवा से, तो वो तो फेंकने ही पड़ गए, पूरे वेस्ट हो गए लाल मिर्च। तो नए खरीदेंगे, अभी मंगवा लेंगे, क्योंकि तड़के वगैरह में काम लगेगा। और यहाँ पर मैंने पाइप लगाया था तो वो ढीला हो गया था पहले, फिर मैंने उसको अच्छे से किया। उसके बाद पूरी बालकनी को बढ़िया से वाइपर से धुला। ये देखिए अब एकदम तो गाइस अब देखिए ये बालकनी मेरी हो गई अच्छे से साफ़। प्लांट्स मैंने लाइन से लगा दिए हैं और नीचे अभी उतना अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा है, तो मैं ना एक बॉटल तेजाब मंगा करके फिर इसको क्लीन करूँगी। अभी वैसे पूरी धो दी है अच्छे से दोनों साइड। यहाँ पर मैंने ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ये थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया, इसमें अच्छा लग रहा है। साफ सफाई करते करते बज गए 2 और आयना लोग की छुट्टी जो है वो 3 बजे होती है। अब देखना ये है कि बस कितने बजे आती है। बाकी हवा बढ़िया चल रही है, मैं यहीं बैठी हूँ। कपड़े भी मेरे पूरे गीले हो गए धुलने में ये बालकनी, तो मैं यहीं बैठ के थोड़ा सुखा लेती हूँ, उसके बाद अंदर जाऊँ। आज ना बाहर ज़्यादा धूप नहीं है, धूप तो वैसे यहाँ पर ज़्यादा आती नहीं है, थोड़ी बहुत ही आती है। तो कल वाले कपड़े ना सूख नहीं पाए थे, कुछ तो बाहर डाले मैंने, ये देखिए कुछ तो यहाँ पर अभी पड़े ही हुए हैं सारे, और बाकी के मैंने अंदर डाल रखे हैं। बाकी के मैंने यहाँ पर थोड़े सोफे में डाल रखे हैं, फैन ऑन कर दिया है, और कुछ यहाँ पर डाइनिंग टेबल में डाल रखे हैं। ये वाटर मैंने 3-4 दिनों से रखा हुआ है, तो आज इसको मैं कट कर लेती हूँ, वरना ये हो जाएगा ख़राब। तो ये मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, और अभी यहाँ तो जगह नहीं है तो अंदर वाले रूम में ही चलते हैं, वहीं कट कर लूँगी यहीं पे बैठ के। यहाँ पर कल तक कितना गंदा पड़ा हुआ था, अब चमक रहा है तो अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम साफ हो गया है। और अभी 3:15 हो गए हैं, छुट्टी तो हो गई होगी स्कूल की। अब देखना ये है कि बस कितने बजे आती है। इतनी देर में मैं नीचे चली जाऊँगी, पता नहीं बस इधर आए कि कहाँ पर छोड़ दे बच्चों को, तो मैं नीचे जाऊँगी फिर तो आइडिया हो जाएगा। आज फर्स्ट डे है ना, तो आइडिया नहीं हो रहा कहाँ तक आए बस। तो अभी मैं चली जा रही हूँ नीचे, 3:20 हो गया है, बस कभी भी आ सकती है। मैं जा रही हूँ नीचे, वहीं नीचे वेट करूँगी। तो मैं तो 3 बजे नीचे आ गई थी और वेट करती रही, क्योंकि अभी आज तो आइडिया नहीं था कितने बजे बस आएगी और कहाँ से आएगी, इधर से आई भी नहीं। आपका अच्छा रहा दिन? हाँ अच्छा। ओके, मैम जो बात बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। जो बोल रही थी, हाँ ज़्यादा कन्नड़ बोल रही थी कि इंग्लिश? इंग्लिश ज़्यादा बोल रही थी। ये दोनों मैडम आ चुकी हैं स्कूल से, अब इन लोगों को बहुत मज़ा आया है, बस यशी थोड़ा रो रही थी। 4:30 बजे, अब मैं क्या ही बनाऊँ उस टाइम पे, चाय का टाइम हो चुका है, तो मैंने चाय और ब्रेड ही सेक दिया है। वैसे ये लोग बोल रही थी मैगी पास्ता के लिए, लेकिन एक कह रही मैगी, एक कह रही है पास्ता, और मैगी का मसाला भी एक पैकेट था, तो ना मैंने मैगी बनाई ना पास्ता। चाय टाइम था तो चाय बना दी, अब दोनों को चाय ब्रेड खिलाऊंगी। की तो नहीं है ना बेटा आज? गुड, यहाँ मौसम अच्छा है तो थकान नहीं लगती, गर्मी और में होती ना तो दिक्कत होती। और यशी जी अब आप कल से रोना नहीं, अब तो नहीं सर दर्द हो रहा। ये है शाम के 6:30 और मैंने अभी थोड़ा सा मेक ओवर किया है बालकनी का, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये फूलों वाली लड़ी लगा दी है, जैसे दिवाली हो। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। बीच में ना ग्रीन भी लगाई है, वो ग्रीनरी की वजह से उतना पता नहीं चल रहा है। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। तुलसी जी लेकर आई थी मैं, यहीं पे रखी हुई हैं, लग जाएंगी वैसे जहाँ तक लग रहा है, इसीलिए मैंने 2 पौधे मंगा लिए थे। और अब करूँगी रात के खाने की तैयारी, 6:30 तो बज ही गया है, क्योंकि 8 बजे तक इन लोग को सुलाना होता है खाना वगैरह खिलाकर। तो आए ना अभी चला रही हैं अपना स्कूटर। यहाँ पर इन लोग को इसको चलाने की ना खूब जगह मिल गई है, बालकनी भी बड़ी है और घर भी मतलब एक ही लेवल पे है। मथुरा में क्या था ना कि जैसे रूम से फिर किचन थोड़ा ऊंचा पड़ जाता था, फिर इन लोग का रूम भी ऊंचा पड़ जाता था, तो यहाँ पे लोग चला नहीं पाते थे। यहाँ पे पूरा एक बराबर है तो बढ़िया से चला लेती है।
तो यहाँ पे चलिए मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ़। और देखिए बात करते करते साफ़ हो भी गए। और आना लोग की हरकतें आप लोग देखो, बाहर तरफ यहाँ पर ये लोग अपना पूरा किचन सेट कर रही हैं। मैंने कहा चलो कर लो, कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ वाली जगह का यूज़ करना भी नहीं है। तो इनको मैंने कह दिया। उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे बाहर, थोड़ा बहुत सामान लेना था, सब्जियाँ, दूध, ये सब चीज़ें। तो बस लेकर आ भी गए हम सब्जी लेकर के। मिल्क भी ले आई हूँ, बनाना भी ले आई हूँ, एप्पल भी ले आई हूँ। हम अपनी सब्जी ये है। तो यहाँ पर ना आलू बस थोड़े से महंगे मिलते हैं, बाकी तो सब्जी का वही रेट है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलिए इनको लगाते हैं फ्रिज में और मिल्क में कर लेती हूँ बॉईल। तो फ्रेंड्स मैंने बर्तन भी धो लिया है, रात का खाना भी बन गया है। 8:40 हो गया, अभी हस्बैंड आए नहीं है, आज बहुत लेट हो गया। मेरा किचन का काम सारा हो गया, बस मैं और मेरे प्यारे हस्बैंड खाना खाने को बचे। बच्चे मेरे सामने बैठ के खा रहे हैं, मैं इनको अपने सामने बैठ के खाना खिला रही हूँ। यहाँ पर आयना खाना खा रही है, यशी दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं।